मेरा नाम है रिया पाल। खास तौर से ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून में हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, या लाल रक्त कोशिकाएं जो कि सामान्य से कम हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर में अंगों और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होती है। बात कर लेते हैं इनके कारणों के बारे में, यानी कि किसके कारण एनीमिया होता है। पहला कारण है आयरन डिफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाती हैं, जिसके कारण एनीमिया होता है। दूसरा कारण होता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण। इनकी कमी के कारण शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं, क्योंकि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं लेती हैं, जिसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। कभी कभी हैवी ब्लीडिंग, जैसे कि पीरियड्स के दौरान, या फिर आंत में ब्लीडिंग, या फिर कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण जब ब्लीडिंग हैवी हो जाती है या फिर ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। बात कर लेते हैं गंभीर रोग, जैसे कि कभी कभार गंभीर रोग हो गए कैंसर या फिर किडनी डिजीज, इसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। कुछ अनुवांशिक लक्षण, जैसे कि थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। बात कर लेते हैं इनके लक्षणों की, कि आखिर एनीमिया में लक्षण क्या क्या होते हैं। जब एनीमिया होती है तो कमजोरी बहुत महसूस होने लगती है, शरीर में थकावट बहुत आ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी शरीर थकने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इंसान अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाता है, जैसे कि पहले प्रॉपर तरीके से लेता था, अब एनीमिया के दौरान वो प्रॉपर तरीके से सांस लेने में उसे दिक्कत हो जाती है। चेहरा तथा हाथ पीले पड़ने लगते हैं। एनीमिया के दौरान शरीर हल्का पीला पड़ जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एनीमिया के दौरान दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हमें शरीर में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है अंगों को या ऊतकों को, तो इसके कारण शरीर ठंडा हो जाता है हल्का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं, रोकथाम क्या है। तो पहले तो हम आपको कहेंगे कि आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनको दिखाइए। अगले हम बात कर लेते हैं कि इसको और कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे रहता है अच्छा कि आयरन के स्रोत, जैसे कि आयरन किस किस में पाया जाता है वो चीज़ें लें। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम है और खजूर है, और भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली वगैरह, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दालों की, जैसे मूंग दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, या फिर सोयाबीन, इन चीज़ों को आप लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो कि आयरन के ऑब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं, जैसे आंवला हो गया और नींबू हो गया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी एक तरीके से, उसमें भी विटामिन सी कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में आंवला और संतरे और नींबू में पाया जाता है, तो इनका यूज़ ज़्यादा आप करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, जैसे कि
हमारी दालें हो गई, मूंग की दाल हो गई, मूंग की दाल है, और सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई, और ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे कि बादाम, अखरोट, इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 हालांकि जो लोग मीट वगैरह यानी कि नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को एक तरीके से विटामिन B12 मिल जाता है, क्योंकि मीट वगैरह में विटामिन B12 की मात्रा पाई जाती है अधिक। लेकिन अब शाकाहारी लोग कैसे विटामिन B12 लें? तो उनके लिए उन लोगों को अधिक मात्रा में हर पत्तेदार सब्जियां खानी है, और दूध दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, इन सारी चीज़ों को अधिक मात्रा में लेनी है। हम आप लोगों को एक सलाह देना चाहते हैं कि जब भी आप लोग कभी दाल खाती हैं तो दाल में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के तब खाया करिए, क्योंकि जो विटामिन C है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। तो जब भी आप लोग आयरन की चीज़ें लेती हैं तो उससे पहले थोड़ा विटामिन C की कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, या फिर आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, कोई भी चीज़ लीजिए, अच्छा वर्क करेगी। और एक चीज़, जब भी आप लोग चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं इसके तुरंत बाद आयरन की टैबलेट ना लें, क्योंकि इसमें आयरन की टैबलेट लेने के बाद अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है आयरन का। जब भी हम कभी दूध या फिर कैल्शियम की कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे कई लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।